आत्मा का फल क्या नहीं है? भय नहीं है। अगर हमारे अंदर पवित्र आत्मा है तो उसका साइन ये है, हमारे अंदर से क्या गायब हो जाएगा? क्या गायब हो जाएगा? बोलिए भय गायब हो जाएगा। और जोर से बोलिए भय चला जाएगा। कम ऑन, भय चला जाएगा। जितने लोग भय भी थे जोर से बोले हालेलुया। गुड, सही बोलिए। जितने लोगों को लग रहा है कि हमारे अंदर से भय निकल गया है वो बोले हालेलुया। हमारा भय निकल गया तो फिर टेंशन लेके क्यों बैठे हो यार? मुस्कुरा के बैठे हो, है ना। लोगों को डर है कि कोई काला साया आ जाएगा, कोई बीमारी आ जाएगी, कोई ये आ जाएगा, वो आ जाएगा। उस डर के मारे हम लोग परेशान है। पिछले दिनों में हम दिल्ली में एक सभा में गए थे और वहाँ पर केरल से प्रभु के दास आए थे। उन्होंने एक संदेश में एक बात बताई कि डर लोगों के अंदर किस प्रकार से काम करता। मान लीजिए एक नदी है जिसमें से पानी पूरा बह रहा है और इस और बड़ी भीड़ है, उस भीड़ के बीच में आप खड़े हैं, है ना। नदी है, नदी में पानी बह रहा है और आप कहाँ खड़े? नदी के इस पार, और बड़ी भीड़ है, उस भीड़ में आप खड़े हैं। नदी के उस पार एक कुत्ता है जो चेन से बंधा हुआ है। किससे बंधा हुआ है? चेन से बंधा हुआ है। अब आप ध्यान से समझना, नदी बह रही है, नदी के इस पार आप खड़े हैं, बड़ी भीड़ वहां पर, उस भीड़ में एक आप है। नदी के उस पार एक कुत्ता है जो किसमें बंधा हुआ है? जंजीर में बंधा हुआ है। ठीक है, पिक्चर समझ में आ गया सबको? नदी बह रही है, नदी के उस पार एक कुत्ता है जो जंजीर में बंधा हुआ है और आप कहाँ खड़े? नदी के
इस पार खड़े और पूरी भीड़ में खड़े, और यहां पर बैठकर मैं सोच रहा हूं, मान लीजिए वो जंजीर टूट जाए। क्या टूट जाए? जंजीर टूट जाए, नदी का पानी सूख जाए, नदी का पानी सूख जाए, और वो कुत्ता वहां से आकर इस पूरी भीड़ में से केवल मेरे को आके काट ले। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? नदी बह रही है, पूरी भीड़ यहां पर है, कुत्ता उस पार है, जंजीर में बंधा हुआ है, और यहां पर बैठकर अपनी टेंशन क्या हो रही है? मान लीजिए वो जंजीर टूट गई, कुत्ता छूट गया, नदी का पानी सूख गया, कुत्ता इस पार आ गया, इस भीड़ में से आकर वो मुझे ही काट ले। आप समझ रहे हैं? हम में से कईयों की हालात कुछ ऐसी होती है, हम में से कुछ नहीं, अधिकांश की हालात ऐसी होती है, कहीं कहीं दूर बंधा हुआ है, पानी बह रहा है, भीड़ है, लेकिन अपन इतनी टेंशन कर रहे हैं मानो वो सीधे अपने ऊपर ही हमला बोलने वाला है। अरे कुत्ता काटना है तो कहीं से भी आके काट लेगा, है ना? कहीं से भी आके काट लेगा। अब आप पहले से टेंशन, समय से पहले अनावश्यक भयभीत होने से कोई मतलब वाली बात नहीं है। इसलिए प्रभु के वचन में स्पष्ट कहा गया है, परमेश्वर ने हमें भय का आत्मा नहीं दिया है। आपके पड़ोसी को याद दिलाइए, भय का आत्मा नहीं दिया गया है। कमर कमर बोलिए, भूल गया, याद दिलाओ, है ना? भय का आत्मा नहीं दिया गया है। कमर एक बार वो बोले, भय का आत्मा नहीं दिया गया। जोर से बोले, भय का आत्मा नहीं दिया गया है। सारा चेहरे का शेप चेंज हो जाना चाहिए। हाँ, कमर आपको इस सिर झुका के नहीं बैठेगा, है ना? सिर उठा के बैठिए, मुस्कुरा के बैठिए, बोलिए हम भयभीत नहीं है। कौन बोले हम भयभीत नहीं है? हम भयभीत नहीं है। और जोर से बोले, हम भयभीत नहीं है। क्यों भयभीत नहीं है? हम मोटे ताजे हैं, तगड़े हैं, ताकतवर, इसलिए नहीं। हम भयभीत इसलिए नहीं है क्योंकि परमेश्वर ने जो आत्मा हमें दिया है वो भय का आत्मा नहीं है, लेकिन फिर किसका आत्मा है? वो सामर्थ का। बोलिए सामर्थ का। कम जोर से बोले, सामर्थ का। और जोर से बोले, सामर्थ का। अरे इतनी पब्लिक बैठी हुई और आपकी आवाज ही नहीं निकल। जोर से बोले, सामर्थ का, सामर्थ का, सामर्थ का, प्रेम का और संयम का। कितनी बातें बोली मैंने? पहला, कम एक बार जोर से। मैं लोग नहीं बोलते, नहीं समझ में, आपका मुंह नहीं हिल रहा, मैं देख रहा। सब लोग मुंह खोल के बोले, आपके कानों में आवाज आनी चाहिए। और जोर से बोले, सामर्थ, सेकंड, थर्ड, वापस बोलिए, सामर्थ, प्रेम, संयम, सामर्थ, प्रेम, संयम। किसके अंदर है? तो मेरे पड़ोसी के अंदर है। मेरे पड़ोसी के अंदर है या मेरे अंदर? कम ऑन, किसके अंदर है? किसके अंदर है? किसके अंदर है? तबीयत खराब है लेकिन फिर भी किसके अंदर है? मेरे अंदर भय का आत्मा, सामर्थ का आत्मा है, प्रेम का आत्मा है और संयम का। हालेलुया। हाथ उठा कर प्रभु को धन्यवाद दीजिए। कमर सभी लोग 2-3 मिनट धन्यवाद दीजिए क्योंकि हमारे अंदर से भय चला गया है, हमारे अंदर सामर्थ है, प्रेम है, संयम है। आज एक और बार हमें याद आ गया है, हम भूल गए थे कि हमारे अंदर कौन सा आत्मा है, हमारे अंदर कौन है, हम उस बात को भूल गए थे। लेकिन आज कृष्ण प्रभु का आत्मा हमें याद दिला रहा है, हमारे पास में सामर्थ का आत्मा है, प्रेम का आत्मा है और संयम का आत्मा है। हालेलुया। आज में हम वचन में से कुछ भागों को सीखेंगे, इसके बाद में कुछ और बातों में हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन पहले हम वचन की ओर आपके ध्यान को ले जाना चाहूँगा। दानिएल की पुस्तक उसके 6ठे अध्याय के अंदर से आज कुछ बातें मैं आपके बीच में रखना चाह रहा हूँ। बाइबल के अंदर, पुराने नियम के अंदर दानिएल की पुस्तक। चलिए सब बच्चे निकालिए दानिएल की पुस्तक। कमाओ, आपके पास में फुल बाइबल है, छोटा नए नियम में नहीं मिलेगा, पूरी बाइबल होनी चाहिए। दानिएल की पुस्तक उसका 6ठा अध्याय निकालिए। यदि आपके पास में बाइबल है तो बाइबल खुलना है और दानिएल की पुस्तक, बुक ऑफ दानिएल चैप्टर 6।
दानिएल 6 अध्याय। वचन में बढ़ने से पहले मैं आप में से हर एक लोगों को जो पढ़ना जानते हैं प्रोत्साहित करना चाहूंगा कि इन दिनों में दानिएल की पुस्तक को आप समय निकाल कर पढ़िए, है ना। कौन सी पुस्तक को पढ़ना है? दानिएल की पुस्तक को समय निकाल करके आपको पढ़ना है। पिछले कुछ दिनों से, लगभग पिछले एक सप्ताह से पवित्र आत्मा मुझसे व्यक्तिगत रीति से दानिएल की पुस्तक से बातचीत कर रहा है। जैसा वह करता था वैसा ही वह करता रहा। कुछ नया नहीं किया, कुछ नया जो वह करता था वह उसे करता रहा। What he used to do, he kept on doing the same. वह जो करता था उसे वह करता रहा। बोलिए, वह जो करता था, कम ऑन जोर से बोलिए, वह जो करता था उसे वह करता रहा। कितने लोग समझ पा रहे हैं? सबको समझ में नहीं आएगा, कुछ लोगों को समझ में आ रहा है। जिन्होंने दानिएल की पुस्तक पढ़ी है उनको समझ में आ रहा है। दानिएल जो करता था वही वह करता रहा, है ना। दानिएल जो करता था वही वह करता रहा। आज की सुबह हम दानिएल के जीवन से कुछ बातों को सीखने जा रहे हैं और विशेष करके 6 अध्याय के अंदर हमारे ध्यान को हम केंद्रित करेंगे। उसके पहले पद में लिखा है, दारा को यह अच्छा लगा कि अपने राज्य के ऊपर 120 ऐसे अधिपति ठहरा है जो पूरे राज्य में अधिकार रखे, और उनके ऊपर उसने 3 अध्यक्ष, जिनमें से दानिएल एक था, इसलिए ठहरा है कि वे उन अधिपतियों से लेखा लिया करें और इस रीति राजा की कुछ हानि न होने पाए। 6 अध्याय के अंदर मादी फारसी राज्य जो उस समय प्रभुता कर रहा था बाबिलोन के ऊपर, उस राज्य का राजा का नाम है दारा, और उस दारा राजा ने अपने पूरे राज्य के ऊपर राजकाज को करने के लिए 120, हमारी भाषा में गवर्नर्स को या कलेक्टर्स को हमेशा समझने के लिए कहे, 120 अधिकारियों को उसने अपॉइंट किया, और उन 120 अधिकारियों के ऊपर 3 लोगों को और अपॉइंट किया, और उनमें से एक था दानिएल। हालेलुया। तो क्या लगता है आपको, दानिएल एक छोटा मोटा आदमी था? क्या लगता है? पूरे देश के ऊपर प्रभुता करने के लिए 120 ऑफिसर्स को अपॉइंट किया, उसके ऊपर 3 लोगों को अपॉइंट किया, और उसमें से एक कौन था? दानिएल। तो क्या लगता है आपको, दानिएल हल्का फुल्का आदमी था, कमजोर आदमी था, या बड़ा ताकतवर बंदा था? है ना? वो साधारण व्यक्ति तो नहीं था, वो साधारण व्यक्ति तो नहीं था। उस पूरे टीम के अंदर सबसे टॉप पोजीशन पे दानिएल पहुंच गया। दानिएल पहुंच गया। क्या आपको लगता है कि राजा को दानिएल का नाम मालूम होगा? समझ गए? वे पूरे देश, उसके ऊपर 120, उसके ऊपर 3, उसके ऊपर राजा है। तो राजा को कुछ भी बात करनी है तो राजा किससे बात करेगा? इस 3 की टीम को बुलाएगा। मतलब राजा की टेबल पे राजा के सबसे करीब बैठकर राजा से बातचीत करने वाले बंदों में एक था दानिएल। इसका मतलब दानिएल एक साधारण व्यक्ति नहीं था। लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैं बताऊं कि दानिएल एक्चुअली बंदी बनाकर उसे उस देश में लाया गया था, वो अपने स्वदेश में नहीं था। दानिएल एक यहूदी व्यक्ति था, और जब शत्रु राज्यों ने यहूदा के ऊपर आक्रमण किया, तब दानिएल को और उसके साथ में अन्य कई जवानों को बंदी बनाकर उनको कहां लेकर जाया गया? बाबिलोन के अंदर ले जाया गया, बाबुल के देश के अंदर ले जाया गया। वास्तविकता में हमारी भाषा में कहा जाए तो दानिएल वहां का मूल निवासी नहीं था। दानिएल वहां का मूल निवासी नहीं था, कहीं और से बंदी बनाकर लाया हुआ एक व्यक्ति था
दानियेल। लेकिन इसके बावजूद भी दानियेल उस देश के ऊपर प्रभुता करने वालों के टॉप रैंकिंग के अंदर पहुंच गया। अपने हाथों को उठाकर दानियेल के जीवन के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। प्रभु किसी को बढ़ाना चाहता है तो वो कहीं पर भी बढ़ा सकता है। समझ रहे हैं? हमारे दिमाग में कैलकुलेशन होती नहीं यार, अगर यहूदा में दानियेल होता, यरूशलेम में दानियेल होता तो दानियेल बढ़ सकता था। दानियेल अपने माता पिता के साथ में रहता तो दानियेल बढ़ सकता था। दानियेल यहूदी आराधनालय के अंदर रहता तो दानियेल बढ़ सकता था। लेकिन दानियेल बोलेगा, मैं तो अपने देश से दूर, अपने माता पिता से दूर, अपने समाज से दूर, आराधना पद्धति से दूर, एक अनजान देश पे मैं अकेला हूं, लेकिन जिस परमेश्वर की और मैंने देखा है उस परमेश्वर ने मुझे बढ़ाया। हालेलुया। आज मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूं, आपको कहीं पर भी डाल दिया जाए, यदि प्रभु आपके साथ में है तो जहां पर प्रभु को पहुंचाना है वहां पर परमेश्वर आपको पहुंचाएगा। यूसुफ के जीवन से पिछले दिनों में हमने देखा, उसके जीवन के हर अवस्था के अंदर, चाहे वो कुएं के अंदर गया, चाहे पोतीफर के घर में गया, चाहे कारागृह में गया, यहोवा उसके संग रहने के कारण उसकी अवस्थाओं में बदलाव होता गया। हालेलुया। आज के सुबह आनंदित हो जाइए, आपकी बढ़ोतरी को कोई नहीं रोक सकता। बोलिए मेरी बढ़ोतरी को, कमजोर से बोले मेरी बढ़ोतरी को कोई नहीं रोक सकता। मेरी बढ़ोतरी को कोई नहीं रोक सकता। हालेलुया। देखिए, एक पौधा या एक पेड़ फलना है तो उसको मिट्टी चाहिए, पानी चाहिए, सूरज की रोशनी चाहिए, सब चीजें चाहिए। लेकिन क्या आपको मालूम है, ये कुछ भी नहीं हो तो भी प्रभु कर सकता है। हारून की छड़ी, उसको मिट्टी नहीं मिली, उसको पानी नहीं मिला, उसको सूर्य की रोशनी नहीं मिली, उसको समय भी नहीं मिला, लेकिन एक ही रात के अंदर वह जो लकड़ी, हालेलुया, उसके ऊपर न तो केवल फूल आए लेकिन फल भी आ गए और वो लहलहाने लग गई। ये मेरे परमेश्वर की योजना होती है। हालेलुया। आज की सुबह मैं वापस आपको कहना चाहूंगा, नेचुरल के अंदर, प्राकृतिक में कोई संभावना नहीं कि वो छड़ी फलवत हो जाए, लेकिन हमारा परमेश्वर जिसने सब कुछ बनाया है वह परमेश्वर कर सकता है। बोलिए कर सकता है। कम जोर से बोलिए कर सकता है। हालेलुया। मेरी बढ़ोतरी को कोई रोक नहीं सकता। वापस बोले मेरी बढ़ोतरी को कोई रोक नहीं सकता। बोल दीजिए, कंजूसी में क्यों बोल रहे हो? है ना, कंजूसी में क्यों बोल रहे हो? एलीशा के पास में इजराइल का राजा आया। एलीशा मरने की स्थिति में था। एलीशा ने उस राजा से कहा, तेरे हाथ में क्या है? धनुष, तीर। एलीशा ने बोले काम कर, तू तीर को चला। एक बार चलाया, दो बार चलाया, तीन बार चलाया, वो रुक गया। राजा रुक गया। एलीशा क्रोधित हो गया। एलीशा ने बोला तू रुका क्यों? 5-6 बार तू मार देता। क्योंकि उस राजा को भी नहीं मालूम था, वो हर बार जब तीर मार रहा था प्रभु कह रहा था कि तेरे शत्रुओं को तू पराजित करेगा। अब चूंकि वो राजा 3 बार तीर मार के रुक गया, उसके लिए कहा गया तो 3 बार पराजित कर पाएगा, उसके बाद नहीं कर पाएगा। आप समझ रहे हैं? हमें कंजूसी नहीं बरतनी है। बोलिए हमें कंजूसी नहीं बरतनी है। बोलिए हमारी बढ़ोतरी को कोई नहीं रोक पाएगा। कम ऑन, कोई नहीं रोक पाएगा। अरे जोर से बोले कोई नहीं रोक पाएगा। मिस्र के अंदर गुलामी में एक प्रजा थी। उस प्रजा की बढ़ोतरी को रोकने के लिए फिरौन ने कई हथकंडे अपनाए, कई तरीके उसने अपनाए। अपनी भाषा में कहा जाए साम दाम, क्या है, दंड भेद, हर प्रकार की कूटनीति उसने आजमा के देख लिया, लेकिन हर बार वो फ्लॉप हो गया, वो की जनसंख्या बढ़ती चली गई। हालेलुया।
जनसंख्या बढ़ती चली गई। हालेलुया। उसके बाद में उसने निर्णय लिया कि जितने भी पुरुष बच्चे जन्म लेते हैं उनको नील नदी में फेंक कर मार दिया जाए। लेकिन उस कार्य योजना के बीच में परमेश्वर ने मूसा को खड़ा कर दिया। हालेलुया। विश्वास करने वाले हाथों को उठा के प्रभु को धन्यवाद दीजिए। कम और धन्यवाद दीजिए, बोलिए धन्यवाद दीजिए। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु अपने लोगों के लिए, अपने लोगों के लिए मूसा को खड़ा करेगा। प्रभु अपने लोगों के लिए दानियल को खड़ा करेगा। प्रभु अपने लोगों के लिए एस्तर को खड़ा करेगा। मेरे परमेश्वर की कार्य योजना कभी भी सीमित नहीं होती है। हालेलुया। और मेरा परमेश्वर मेरे संग होने के कारण वह मुझे पहुंचाएगा। देखिए, दानियल के जीवन के अंदर स्थितियां सब विपरीत थी, लेकिन उस विपरीत स्थिति के मध्य में भी परमेश्वर उसे पहुंचाता रहा, परमेश्वर उसे चलाता रहा। हालेलुया। दानियल के बारे में वहां पर कुछ बातें लिखी हुई है। तीसरे पद में लिखा है, जब यह देखा गया कि दानियल में उत्तम आत्मा रहती है। बोलिए उत्तम आत्मा, जोर से बोलिए उत्तम आत्मा। किसने देखा? किसने देखा? अन्य लोगों ने देखा कि दानियल में क्या है? कौन सी आत्मा रहती है? उत्तम आत्मा रहती है, एक्सीलेंट स्पिरिट। जब लोगों ने देखा, जब राजा ने देखा कि इसके अंदर कौन सी आत्मा है? उत्तम आत्मा रहती है, तब उसको उन अध्यक्षों और अधिपतियों से अधिक प्रतिष्ठा मिली। इसका मतलब 120 के ऊपर 3 थे, अब इन 3 में से भी और ऊपर कौन बढ़ता जा रहा है? कौन बढ़ता जा रहा है? दानियल नहीं, जिसमें उत्तम आत्मा रहती है। हालेलुया। बोलिए, जिसमें उत्तम आत्मा रहती है। कम, जिसमें उत्तम आत्मा रहती है। और जो से बोलिए, जिसमें उत्तम आत्मा रहती है, भले ही वो गांव में रहता हो, भले वो अनपढ़ हो, भले उसको ज्यादा कुछ नहीं आता हो, भले ही वो बोलने में हकलाता हो, लेकिन वो बढ़ेगा, लेकिन वो बढ़ेगा। हालेलुया। आत्मा में मैं घोषणा करना चाहूंगा, आपकी बढ़ोतरी को कोई रोक नहीं पाएगा। आपकी बढ़ोतरी को कोई रोक नहीं पाएगा। आपकी बढ़ोतरी को कोई रोक नहीं पाएगा। आपके बच्चों की बढ़ोतरी को कोई रोक नहीं पाएगा। कंडीशन एक ही है, उत्तम आत्मा हमारे अंदर निवास करना है। उत्तम आत्मा हमारे अंदर निवास करना है। देखिए, दानियल के जीवन के अंदर ये उत्तम आत्मा कैसे आई? यदि आप उसके पहले अध्याय को आप देखोगे तो वहां पर हम देखते कि दानियल ने कुछ निर्णय लिए। दानियल को और उसके जवानों को, उसके मित्रों को जब बंदी बनाकर लाया गया, राजा ने उसका नाम बदलवा दिया। क्या बदल दिया? उसका नाम बदल दिया, उनका पहनावा बदल दिया, उनका पहनावा बदल दिया। और वहां पर उनको एक 3 साल के, अपनी भाषा में कहा जाए ग्रेजुएशन प्रोग्राम के अंदर या एक ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर इनको क्या कर दिया गया? दाखिला दिया गया। अब वहां पर सबके लिए जो भोजन परोसा जाता था, वो राजा के जो अधिकारी लोग थे उनके द्वारा इनको भोजन परोसने का पूरी व्यवस्था वहां पर की गई थी। लेकिन दानियल के अंदर एक बात जो उसके माता पिता ने शायद डाली थी या उसके अंदर बचपन से पड़ी हुई थी कि मैं अपने जीवन को गलत भोजन खाकर मैं क्या नहीं करूंगा? मैं अशुद्ध नहीं करूंगा। दानियल उसके पहले अध्याय की तरफ आए, ऊपर पढ़ना जरूरी है। 8वां पद, परंतु दानियल ने अपने मन में ठान लिया कि वह राजा का भोजन खाकर और उसके पीने का दाखमधु पीकर अपवित्र न होए। मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं, दानियल के अंदर उत्तम आत्मा क्यों रही थी? अपने घर से दूर था, समाज से दूर था, अनजान देश में था। चाहिए तो वहां के अन्य सारी बातों को अपने जीवन में अपनाकर उनमें से एक होकर वो रह सकता था, लेकिन दानियल ने अपने मन में ठान लिया। हालेलुया। क्या कर लिया उसने? अपने मन में ठान लिया। He decided, he determined
उसने अपने मन में ठान लिया। क्या ठान लिया? कि राजा का भोजन खाकर और उसके पीने का दाख मधु पीकर अपवित्र न हुए। इसलिए उसने खोजों के प्रधान से विनती की कि उससे अपवित्र न होना। और समझने के लिए, जो भोजन राजा की ओर से तय किया गया था, उस भोजन के लिए दानियेल ने क्या बोला? हम ये भोजन नहीं खाएंगे, हमें तुम साग पात दे दो, हमें रूखी सूखी तुम दे दो, या हमें दाल रोटी दे दो, हम ये खा लेंगे, लेकिन राजा का भोजन हम नहीं खाएंगे। अब जस्ट सोचिए, हमें सुनने में बड़ा लगता है कि क्या है यार, उसमें क्या है? आसान नहीं है। घर से दूर है, वो घर से दूर है। राजा की टेबल से आने वाला भोजन बड़ा ही स्वादिष्ट होगा, वो दिखने में बड़ा ही मन भावना होगा, टेम्पटिंग होगा, लेकिन उस भोजन को एक तरफ रहकर, क्यों? क्योंकि हमें अपवित्र नहीं होना है। उसने मन में ठान लिया कि हम कौन सा भोजन खाएंगे? रूखा सूखा भोजन खाएंगे। अधिकारियों की टेंशन, अगर राजा को मालूम पड़ गया, अगर राजा को मालूम पड़ गया कि यह खाना जो हम दे रहे वो नहीं खा रहे, लेकिन कौन सा खाना खा रहे? रूखा सूखा खा रहे, और रूखा सूखा खाने के कारण अगर तुम्हारा चेहरा कमजोर पड़ता है, तुम्हारा चेहरा थकित हो जाए, तो राजा को क्या होगा? क्रोध आएगा। देखिए उसके 10वें पद में लिखा है कि मैं अपने स्वामी राजा से डरता हूं, क्योंकि तुम्हारा खाना पीना उसी ने ठहराया है। कहीं ऐसा ना हो कि वह तेरा मुंह तेरे संग के जवानों से उतरा हुआ और उदास देखे, और तुम मेरा सिर राजा के सामने जोखिम में डालो। लेकिन दानियेल कह रहा है कि एक काम करो, एक ट्रायल करते हैं, 10 दिन तक हम रूखा सूखा खाएंगे, और 10 दिन के बाद में हमारा मुंह और जो जवान राजा का भोजन खाते हैं, हम दोनों के चेहरों को क्या करना? चेक करना, कंपेयर करना, और उसके बाद डिसाइड करना। वहां लिखा है कि 10 दिन के बाद में, 15वें पद में लिखा है, 10 दिन के बाद उनके मुंह राजा के भोजन के खाने वाले सब जवानों से अधिक अच्छे और चिकने दिखाई पड़े। जोर से बोले हालेलुया, हालेलुया। आपका खाना पीना आपको ताकतवर नहीं बना रहा है ना? आपके कुछ निर्णय आपको ताकतवर बना रहे हैं। इट्स डिसीजंस, हालेलुया। हमारे कुछ निर्णय हैं जो हमारे जीवन की एक अलग पहचान बनाते हैं। दानियेल की अलग पहचान क्या बनी? खा तो ये रूखा सूखा रहा है, लेकिन ये किसी से कम नहीं दिख रहा, ये किसी से कम नहीं दिख रहा। आपके बच्चे बूस्ट नहीं खा रहे होंगे, कॉम्प्लेन नहीं खा रहे होंगे, ये कुछ भी नहीं खा रहे होंगे, रूखा सूखा खा रहे होंगे, लेकिन मैं आत्मा में मैं घोषणा करना चाहूंगा, आप प्रार्थना करके दाल रोटी आपके बच्चों को खिलाओगे, आपका परमेश्वर आपके बच्चों को राजाओं के साथ में बैठाएगा, अधिकारियों के साथ में बैठाएगा, क्योंकि आपकी ताकत दुनिया की किसी बातों से नहीं आती है, आपकी ताकत स्वर्ग के परमेश्वर की ओर से आती है। हालेलुया। सो दानियेल के जीवन के शुरुआत में ही उसने ठान लिया था कि किन बातों में मुझे मना करना है, किन बातों में मुझे हाथ नहीं डालना है। He led a separated life, एक अलग जीवन शैली दानियेल ने बिताई। हालेलुया। आज भी परमेश्वर अपनी उत्तम आत्मा को उनके ऊपर डालना चाहता है जो कहीं न कहीं कहते हैं हमें भीड़ में से अलग बनना है, हमें कुछ अलग निर्णयों के साथ में अपने जीवन को व्यतीत करना है। आपको आपका परमेश्वर उठाएगा। हालेलुया। हर व्यक्ति के लिए बात नहीं है, हर व्यक्ति को प्रभु उठाने की बात नहीं कर रहा है। देखिए हारून की ही नहीं थी छड़ी, 12 छड़ियां वहां पर उस संदूक के अंदर रखी हुई थी, लेकिन 11 छड़ियों में कुछ नहीं हुआ, एक ही छड़ी फली और फूली। हालेलुया। 12 के 12 छड़ियां अंधकार में थी, 12 के 12 छड़ियों को
पानी नहीं मिला, 12 के 12 छड़ियों को सूर्य का प्रकाश नहीं मिला, लेकिन जो 11 छड़ियों में नहीं हुआ वो एक छड़ी में हुआ। उसके पीछे वो छड़ी किसकी थी? वो था मैटर। हालेलुया। आज की सुबह मैं आपसे कहना चाहूंगा, यदि आपके जीवन में आप कुछ बातों के लिए, कुछ निर्णयों को लेंगे, कुछ बातों के लिए आपके मन में आप एक डिसीजन को लोगे, हो सकता है कुछ पीरियड तक लोग कहेंगे ये मुरझा जाएगा, ये सूख जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, लेकिन मेरा परमेश्वर एक अंतर को प्रकट करेगा, मेरा परमेश्वर एक फर्क को प्रकट करेगा। केवल आपको बने रहना है, केवल आपको खड़े रहना है। थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन परमेश्वर आपको पहुंचाएगा, परमेश्वर आपको पहुंचाएगा। यूसुफ के जीवन में, यूसुफ को एक बार लगा होगा मेरे भाई लोग तो सब अच्छे जीवन में है, मैं ही कारागृह में हूं, लेकिन यूसुफ तुम ठहरा रहा, तुझे मंजिल पर पहुंचाया जाने जा रहा है। तू जिन बातों के लिए अपने आप को तू अलग करके रखेगा, हालेलुया, तू वहीं पर तू उच्च स्थान में पहुंचाया जाएगा। हालेलुया। यूसुफ के जीवन में पोतीफर के घर की परीक्षा हम सब जानते हैं, लेकिन उससे बड़ी परीक्षा थी जब यूसुफ के सामने इसके भाई लोग आके खड़े थे। यूसुफ के सामने जब उसके भाई लोग आके खड़े थे ना, वो थी रियल परीक्षा था। हम तो पोतीफर के घर की बात में उलझ जाते हैं। अब यूसुफ के पास में पावर है। क्या है? यूसुफ के पास में पावर है, यूसुफ के पास में अधिकार है। मिस्र में नंबर 2 पे वो बैठा हुआ है, उसके सामने उसके भाई लोग आके खड़े हुए। ये जरा मेमोरी में अगर बैकअप में जाएगा तो यूसुफ के दिमाग में वो सीन आएगा, कैसे मैंने इनके सामने गिड़गिड़ाया था, मैंने इनको कहा था कि मुझे बचा लो, लेकिन इन्होंने निर्दयी होकर मेरे द्वारा लाई गई रोटी को खाकर मुझे कुएं में डाला, मुझे बेच दिया। ये सारे सीन इनके सामने आए होंगे। मेरी जिंदगी के 13 साल कारागृह के अंदर मैंने बिता दिए। हालेलुया। लेकिन यूसुफ उस परीक्षा में सफल हो गया। हम कई बार पोतीफर के घर की परीक्षा में तो सफल हो जाते हैं, लेकिन भाइयों के सामने वाली परीक्षा में हम फेल हो जाते हैं। देखिए, किसी ने कहा है कि एक इंसान के चरित्र को परखना है, आप उसको अधिकार दे दो। आप उसको क्या दे दो? अधिकार दे दो, अधिकार दे दो। इसके बाद आपको मालूम पड़ेगा उसका असली चरित्र क्या है। देखिए, जब हमारी अधिकार हमारे पास में नहीं है, हम किसी का कुछ बिगाड़ नहीं सकते। उस समय तो कहना कि हम आपको क्षमा करते हैं बड़ा आसान बात है, लेकिन आपके पास में अधिकार आ गया, आप किसी को भी कुछ भी कर सकते हैं। इसके बाद में आप क्या कर रहे हैं वो बताता है कि आपका चरित्र क्या है। हालेलुया। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? आप मेरी बात को समझ रहे हैं? सो यहाँ पर आप देखिए, दानिएल के जीवन में जब उसने निर्णय लिया कि मैं राजा के भोजन से अपने आप को क्या नहीं करूंगा, अशुद्ध नहीं करूंगा, रूखा सूखा खाने के लिए वो तैयार हो गया। हम देखते कि 10 दिन के अंदर ही बाकियों से अधिक वो लिखा है कि वहां पर वो स्मार्ट दिखने लग गया। हालेलुया। तो 3 साल के अंदर आप सोचिए उसका स्मार्टनेस कितना बढ़ गया होगा। 10 दिन में ही डिफरेंस दिख गया। तो 3 साल के उस पढ़ाई के ड्यूरेशन के अंदर जब दानिएल अपना कोर्स करके, अगर अपनी भाषा में कहा जाए तो जो ग्रेजुएशन सर्विस हुआ होगा और सब लोग लाइन से एक के बाद एक आ रहे होंगे, दानिएल को आता देखकर राजा भी खड़ा हो गया होगा, यार ये जवान कौन है? ये सबसे अलग है, इसकी चाल अलग है, इसकी बोली अलग है। हालेलुया। इसकी भाषा अलग है। परमेश्वर का आत्मा हमारे दिनों में ऐसा करने पाए, हमारे बच्चों के लिए ऐसा करने पाए। विश्वास करने वाले तालियां बजाकर आत्मा में भाषा में स्वीकार करना आरंभ कीजिए। हालेलुया। बच्चों, जवानों, आपके निर्णय आपके भविष्य को निश्चित करते हैं। आज का आपका निर्णय, आज का आपका निर्णय, जब आपको कोई नहीं देख रहा, क्या आप कहें कि मैं पाप में जीवन नहीं बिताऊंगा, मैं संसार की बुराई में नहीं जाऊंगा, संसार के पीछे मैं नहीं जाऊंगा। आपका एक निर्णय भविष्य के अंदर आपको ऐसे स्थानों में खड़ा करेगा जहां पर लोगों को समझ में आ जाएगा ये अलग व्यक्ति है। हालेलुया। प्रभु ये करने जा रहा है। इस मौसम के अंदर प्रभु प्रकट करेगा। हालेलुया। दानिएल के बारे में कहा गया, उसमें कौन सी आत्मा रहती है? उत्तम आत्मा रहती है। आपको समझ में आया क्यों कहा गया? क्योंकि उसके निर्णय उस निर्णयों ने पूरी चीज को बदल दिया। कुलुस्सियों 1:27 पढ़िए। कुलुस्सियों की पत्री 1:27।
नए नियम में वहां लिखा है, जिन पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा कि उन्हें ज्ञात हो कि अन्य जातियों में उस भेद की महिमा का मूल्य क्या है, और वह यह है कि मसीह जो महिमा की आशा है तुम में रहता है। बोले, मसीह जो महिमा की आशा है मुझ में रहता है। कौन रहता है हमें? कौन हम में रहता है? यीशु मसीह। कौन हम में रहता है? यीशु मसीह जो महिमा की आशा है किस में रहता है? मुझ में रहता है। अपने सीने में हाथ रख के बोलिए, मुझ में रहता है। कमन कमन 2-3 बार बोलिए, मुझ में रहता है। कौन रहता है? यीशु मसीह मुझ में रहता है। हालेलुया। यीशु मसीह मुझ में रहता है, मुझ में रहता है। इसका अर्थ यह है, आप चाहे कहीं भी चले जाए, आपके अंदर जो मसीह है वो आपके साथ में रहता है, वो आपके साथ में रहता है। दानियल को यह बात मालूम थी कि चाहे मैं इज़राइल में हूं, चाहे मैं बाबुल के प्रदेश में हूं, चाहे मेरे लोगों के बीच में हूं, चाहे मैं अन्य जाति समूह के बीच में हूं, चाहे मैं राजमहल में हूं, मेरे अंदर एक उत्तम आत्मा निवास करती है। हालेलुया। नए नियम के विश्वासियों, हमें अपने आप को याद दिलाना है हमारे अंदर कौन रहता है। The one who is in us is greater than the one who is in the world. वह जो हमारे भीतर है वह उससे बढ़कर है जो इस संसार में है। हालेलुया। हमारे अंदर प्रभु की सामर्थ रहती है, हमारे अंदर पवित्र आत्मा का निवास हमारे अंदर रहता है जो हमें सामर्थी बनाता है। पवित्र आत्मा जो हमारे भीतर है वह हमें बल देता है, हमारे अंदर से भय को हटाता है और हमें सामर्थ के साथ में, संयम के साथ में हमें आगे बढ़ाने के लिए वो प्रोत्साहित करता रहता है। हालेलुया। पहली चीज उत्तम आत्मा। दानियल में क्या थी? उत्तम आत्मा। हम जल्दी से आगे बढ़ेंगे, वापस 6 अध्याय के अंदर आए। दानियल के जीवन की दूसरी खासियत 4 पद में लिखा है, तब अध्यक्ष और अधिपति राजकार्य के विषय में दानियल के विरुद्ध क्या ढूंढने लगे? दोष ढूंढने लगे, परंतु वह विश्वास योग्य था और उसके काम में कोई भूल या दोष न निकला और वे ऐसा कोई अपराध या दोष न पा सके। जैसे ही राजा ने दानियल को प्रतिष्ठित किया, लोगों के अंदर क्या आ गई? जलन आ गई, ईर्ष्या आ गई। अक्सर अपन कहते हैं कि लोग खुद के दुख से नहीं, पड़ोसी के सुख से दुखी होते हैं। आपका दुख नहीं, पड़ोसी गाड़ी लाया, आपके पेट में दर्द हो गया। पड़ोसी ने मकान बनाया, आपकी नींद गायब हो गई। क्यों? पड़ोसी ने, आपका 1 मंजिल का पहले से था, अब पड़ोसी ने 2 मंजिल कर दिया। आपका दोस्त आईफोन ले आया, आपकी खुशी है। ईर्ष्या और जलन बहुत बड़ी समस्या है। कितने लोगों को ईर्ष्या में चलना है? वचन कहता है कि दूसरों को अपने से क्या समझना है? कमन क्या समझना है? और जोर से बोले तो याद दिलाइए अपने आप को। दूसरों को अपने से बेहतर समझना है, अच्छा समझना है, अच्छा समझना है। हालेलुया। ईर्ष्या पवित्र आत्मा का फल नहीं है, डाह पवित्र आत्मा का फल नहीं है। अगर पड़ोसी सफल हो रहा है और आपको तकलीफ हो रही है, इसका मतलब अपन को चेक करना पड़ेगा कि कौन सी आत्मा अपने अंदर है। पवित्र आत्मा हमारे अंदर है तो आपके पड़ोसी की सफलता में आपको टेंशन नहीं होगी। आप प्रभु को धन्यवाद देंगे, प्रभु धन्यवाद। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप सुस्त हो जाए, आप मेहनत नहीं करो। भैया आप भी मेहनत करो, आप भी तरक्की करो, आप भी आगे बढ़ो, लेकिन पड़ोसी के मकान को गिराकर आपके मकान को बड़ा बनाने का प्रयास मत करो। आप मेहनत करके आपके मकान को 2 मंजिल बनाओ, 3 मंजिल बनाओ, 4 मंजिल बनाओ, वो आपकी टेंशन है। लेकिन
आपकी खुशी पड़ोसी के सुख के साथ में या दुख के साथ में निर्भर नहीं होनी चाहिए। देखिए दानिएल की खासियत यहां पर हम देखते हैं, जब लोग दानिएल के खिलाफ ईर्ष्या करने लगे, जलन करने लगे, वहां लिखा है कि वे दानिएल के पीछे पड़ गए, हाथ धोकर दानिएल के पीछे पड़ गए। और वहां लिखा है कि दानिएल के किसी भी क्षेत्र में उनको क्या नहीं मिला, कोई दोष नहीं मिला। अब दानिएल की जगह 5 मिनट के लिए अपन अपने आप को रख लें, दानिएल की जगह अपन अपने आप को रख लें। हाँ? क्या हमारे खिलाफ कोई कमियां ढूंढने निकले तो उसको कमी मिलेगी क्या? हम बोलते हैं दानिएल का परमेश्वर, हमारा परमेश्वर, दानिएल को शेरों की मान में परमेश्वर ने शेरों का मुंह बंद कर दिया। लेकिन भैया सवाल ये कि दानिएल जिसमें उत्तम आत्मा निवास करती थी, वह अपने हर काम में परफेक्ट था। हर काम में क्या था? वो परफेक्ट था, कहीं कोई कमी उसके काम में नहीं थी। आप सोचिए, क्या दानिएल एक व्यस्त व्यक्ति था, बिजी व्यक्ति था? जिम्मेदारी उसके ऊपर कितनी थी? जिम्मेदारी पूरे देश की जिम्मेदारी दानिएल के ऊपर थी, 120 लोगों के ऊपर थी, उनमें भी वो नंबर 1 की स्थिति में बैठा हुआ है। अर्थात राजा कुछ भी हो जाए तो पहला सवाल किससे करेगा? दानिएल से करेगा। तो दानिएल को कितना अलर्ट रहना पड़ता था, उसका काम कितना परफेक्ट होना पड़ता था। कोई भी आंकड़ा वो पूछेगा, राजा पूछेगा, तुरंत बताने के लिए दानिएल की टेबल पर होना चाहिए। इसका मतलब इतना मेहनती व्यक्ति था। हालेलुया, बोले पवित्र आत्मा हमारे अंदर से आलस्य को हटाता है, हमें मेहनती बनाता है। क्या बनाता है हमें? समझ रहे हैं? केवल पवित्र आत्मा का मतलब यह ताली बजाना, अन्य भाषा बोलना नहीं है। आपके कार्य क्षेत्र में भी दिखना चाहिए। आप यहाँ पर प्रार्थना में आ रहे हैं, मान लीजिए 6 महीना आप प्रभु के भवन में आए, तो आपके दफ्तर वाले, स्कूल वाले, हॉस्पिटल वाले, जहां भी आप काम कर रहे हैं, उनको लगना चाहिए यार ये पहले आदमी कभी टाइम पे नहीं आता था, आजकल टाइम पे क्यों आ रहा है? हेलो, किसी से पूछा आपने? क्या किसी ने आपसे पूछा यार आप पहले लेट आते थे, टाइम पे कैसे आ रहे हो आप? पहले तो साइन करके घर पे निकल जाते थे, पर अभी आप जा नहीं रहे हो, आप फुल टाइम बैठ के काम कर रहे हो। वो फर्क दिखाई देना है। हालेलुया, आप समझ रहे हैं? आप सरकारी स्कूल में होंगे, प्राइवेट में होंगे, सरकारी जॉब में होंगे, कहीं भी होंगे, लेकिन हमें एक चीज का ध्यान रखना है, हमारे अंदर उत्तम आत्मा रहता है तो हमारे कार्य क्षेत्र में वो डिफरेंस दिखाई देना चाहिए। हमारे अधिकारियों को हमारे काम में कमी नहीं नजर आनी चाहिए। अन्य लोग 7 बजे आते हैं तो हम 6:30 बजे वहां पहुंच जाए। अधिकारी भी बोलना चाहिए यार ये क्या पंगा है यार, मैं इसको फंसाने की कोशिश कर रहा हूं लेकिन कहीं कोई कमी मुझे नहीं मिल रही है। हालेलुया, हाथ उठाकर प्रभु को धन्यवाद दीजिए। बोले ऐसी जीवन शैली हमें चाहिए। कमर बोलिए ऐसी जीवन शैली हमें चाहिए। हालेलुया। सो दानिएल अपने कार्य के हर क्षेत्र के अंदर इतना परफेक्ट था कि उसके अंदर से उसके काम के मामले में कोई कमी निकाल नहीं पाया। कुलुस्सियों की पत्री 3रा अध्याय उसका 23 और 24 जल्दी से पढ़ेंगे। कुलुस्सियों की पत्री 3रा अध्याय उसका 23 और 24 क्या लिखा है वहां पे? जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो। कैसे करना है? तन मन से करो, यह समझकर कि मनुष्यों के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हो, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हें इसके बदले प्रभु से मिरास मिलेगी। तुम प्रभु मसीह की सेवा करते हो, है ना? जो कुछ तुम करते हो कैसे करना है? कम ऑन, कैसे करना है? हालेलुया। इस सप्ताह डिफरेंस दिखेगा। दानिएल ने चैलेंज किया 10 दिन चेक कर लो। आप अपने आप को बोले कि अगले 10 दिन मेरा अधिकारी मुझे डांट नहीं पाए, ऐसा काम मैं करूंगा। मेरा जो बॉस है वो मुझे डांट नहीं पाए, ऐसा काम मैं करूंगा। सब टेंशन में आ रहे हैं। मैं बाइबल की बात कर रहा हूं।
मैं आत्मिकता की बात कर रहा हूं। आत्मिकता केवल चर्च के अंदर या कलीसिया भवन के अंदर 2 घंटा दिखाने वाली बात नहीं है भैया। मंडे से लेके सैटरडे तक आपके कार्य क्षेत्र में आप क्या कर रहे हैं, वो है आपकी आत्मिकता की असली पहचान। हालेलुया। हमारे कार्य क्षेत्र में, हमारे स्कूल में जहां पर हम अध्ययन करते हैं, हमारे कॉलेज में जहां पर हम पढ़ाई करते हैं, हम क्या कर रहे हैं? आप विद्यार्थी हो, आप आपका दबेस दे रहे हैं क्या? आप मेहनत कर रहे हैं क्या? आप समय निकाल के पढ़ाई कर रहे हैं क्या? आप फोकस रहकर आप व्यवस्थित चीजों को कर रहे हो या नहीं कर रहे, ये महत्वपूर्ण है। हम पढ़ाई ही नहीं करें वो बोलेंगे प्रभु तू मुझे पास कर देना, नहीं होंगे आप पास। खुल के बोलना, आप नहीं होंगे पास। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको परिश्रम करना पड़ेगा, आपको परिश्रम करना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप मेहनत नहीं करोगे, आप परिश्रम नहीं करोगे तो आप उलझ जाओगे। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि परमेश्वर अद्भुत कार्य नहीं करता, परमेश्वर मदद नहीं करता। परमेश्वर मदद करता है, प्रभु मदद करता है। मैं अपने जीवन का एक अनुभव आपको बताना चाहूंगा। जब हम बाइबल कॉलेज में पढ़ाई करते थे, हमारा एक पेपर था पर्सन एंड वर्क ऑफ क्राइस्ट, और बहुत ही सबसे डिफिकल्ट वो सब्जेक्ट था जो हम बाइबल कॉलेज के अंदर पढ़ते थे। और उसका एग्जाम था। मैंने पहले से तैयारी की थी, लेकिन उसके पहले आराधना का जन्म हुआ था। जस्ट 7 तारीख को एग्जाम था और 6 तारीख को आराधना का जन्म हुआ, और उसके कारण हम हॉस्पिटल में थे, कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो गए। तो मैं दिन भर में किताब को हाथ नहीं लगा पाया, ये मेरी सिचुएशन थी। और 7 तारीख को मैं हॉस्पिटल से एग्जाम देने के लिए मैं कॉलेज में गया, और जब मैं जा रहा था तो मेरे दिमाग में था कि आज मैं पेपर नहीं कर पाऊंगा, मुझे पेपर ड्रॉप करना पड़ेगा, अगले साल में पेपर रिपीट करूंगा। और मैं आपको बताऊं, मैं नेक्स्ट डे एग्जाम हॉल में जब पहुंचा और जब पेपर मेरे सामने आया, 2 मिनट आंखें मैंने बंद की, फिर वापस पेपर को पढ़ा। मैंने करीबन 3 महीना पहले लाइब्रेरी के अंदर से जो नोट्स मैंने बनाए थे, मानो मुझे ऐसा लगा उसी नोट्स के अंदर से क्वेश्चन पेपर सेट हुआ है। बाकी लोगों का नंबर डाउन गया, लेकिन उस पेपर में सबसे ज्यादा नंबर मेरे आए। अब ये मैं साबित नहीं कर रहा हूं, मैं बहुत पढ़ाई करने वाला बंदा हूं, वो साबित नहीं कर, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं। उसके पहले मुझे पढ़ने का समय नहीं मिला, लेकिन मैंने 6 महीना पहले जो पढ़ा था वो चीजें प्रभु ने मुझे याद दिलाया और मैं वो पेपर कर पाया। अब इसका मतलब ये नहीं कि अगले पेपर के दिन भी जब मुझे टाइम है और मैं पढ़ाई नहीं करूं और बोलूं प्रभु जैसे तेने मुझे सहायता वहां पे की वैसे यहां पर करे। प्रभु बोलेगा बेटा वो नहीं चलेगा, वो मामला अलग था, वो मामला अलग था। जब आपके पास में समय है, जब आपके पास में समय है, आपको मेहनत करना है, आपको परिश्रम करना है। आप खेती करते हैं, बरसात का मौसम है, आपको जब बीज बोना है तो बीज बोना पड़ेगा। आप बीज बोए ही नहीं और बैठ के प्रार्थना करते रहे प्रभु मेरी फसल अच्छी होगी, तो बोलेगा बेटा नहीं होगा, तेरे को बीज बोना पड़ेगा, बीज बोना पड़ेगा, उसकी रखवाली करनी पड़ेगी, नहीं तो जंगली जानवर आके खा जाएगा, बाड़बंदी करनी पड़ेगी, ये सब करना पड़ेगा। हालेलुया, आप मेरी बात को समझ रहे हैं? सो कहने का तात्पर्य दानिएल के जीवन में किसी भी क्षेत्र में कोई कमी पकड़ में नहीं आ रही थी। इतना सामर्थ्य उसका काम था, तन मन से वो करता था। पहली चीज मैंने बोली, दानिएल के अंदर कौन सी आत्मा रहती थी? उत्तम आत्मा। दूसरा, दानिएल के जीवन के हर क्षेत्र के अंदर वो अपने काम में परफेक्ट था। 2025 में विश्वासियों को मैं प्रोत्साहित करना चाहूंगा, आज से आप एक निर्णय ले लीजिए, आपके कार्य क्षेत्र के अंदर आपका कार्य पहले से अधिक सटीक, स्पष्ट और मजबूत होना चाहिए। कोई कमी नहीं निकाल पाए आपके काम में, ऐसा काम आपको करना है। चाहे आपका सुपरवाइजर देख रहा हो या नहीं देख रहा हो, चाहे आपका अधिकारी आपसे हिसाब ले रहा हो या नहीं ले रहा हो, आपके कार्य क्षेत्र में मेरा परमेश्वर मुझे देख रहा है और मैं प्रभु की सेवा करता हूं, ऐसा मानकर आपको आपके कार्यों को करना है। हम जल्दी से आगे बढ़ेंगे। 6 अध्याय के अंदर उसके 10वें पद में आए, जब दानिएल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किए गए हैं, तब वह अपने घर में गया, जिसके उपरोटी कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुली रहती थी, और अपनी रीति के अनुसार जैसा वह दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसा ही तब भी करता रहा। इसका मतलब दानिएल के जीवन में प्रार्थना एक आदत थी। Prayer was a habit.
प्रार्थना क्या थी? एक आदत थी। हालेलुया। कितने लोग दिन में 2 बार खाना खाते हैं? दिन में 2 बार खाना खाते? खाना नहीं खाते आप लोग? 2 बार, 2 बार नहीं खाते हो। दिन में 3 बार खाते हो, 4 बार, 5 बार, जितना भी मिले खाते। देखिए, हमारी कुछ आदतें हैं जो हमने बनाई है। सुबह उठते ही अपन ब्रश करते हैं, फ्रेश होते हैं, नहाते हैं, कपड़े बदलते हैं। ये सब हमारी आदतें हैं जो हमने क्या कर रखी है? डेवलप कर रखी है। आप कहीं भी जाओ, उन आदतों में कोई रुकावट नहीं आती। अगर रुकावट आ जाए बड़े बेचैन हो जाते, क्योंकि आपका वो रूटीन हैबिट है। रूटीन हैबिट है। दानिएल के साथ में प्रार्थना उसकी एक आदत थी। हालेलुया। प्रार्थना उसकी एक आदत थी। वहां लिखा है कि वो दिन में 3 बार घुटने टेककर प्रभु को धन्यवाद देता और प्रार्थना करता था। जब वहां पर दानिएल को फंसाने के लिए लोगों को लगा, यार इसके काम के मामले में तो हम इसको फंसा नहीं सकते, एक काम करते, एक योजना बनाते, ऐसी कुछ व्यवस्था को लेकर आते हैं जहां पर इसकी भक्ति के साथ में इसको समझौता करना पड़े। उन्होंने कहा एक काम करते हैं। उसके 7वें पद में लिखा है कि राज्य के सारे अध्यक्षों ने, हाकिमों, अधिपतियों, न्यायियों और गवर्नरों ने भी आपस में सम्मति की है कि राजा ऐसी आज्ञा दे और ऐसी कड़ी आज्ञा निकाले कि 30 दिन तक जो कोई हे राजा तुझे छोड़ किसी और मनुष्य या देवता से विनती करे, वो शेरों की मांद में डाल दिया जाए। है ना? प्लान क्या बनाया? कितने दिन का टेस्ट था? बोलिए, कितने दिन का टेस्ट था? परीक्षा कितने दिन की थी? कमन बोलिए ना, बोलिए। जीवन में परीक्षा हमेशा नहीं रहती, उसकी एक समय सीमा तय है। उसकी एक समय सीमा तय है। कितने लोग समझ पा रहे हैं? समय सीमा। उस समय सीमा में जो खड़ा रह गया वो पार निकल जाएगा। हालेलुया। उस समय सीमा में जो खड़ा रह गया वो उस पार निकल जाएगा। आपके बच्चे स्कूल में पढ़ाई करते हैं, उनका एग्जाम होता है, 2 घंटे का एग्जाम होता है, 3 घंटे का एग्जाम होता है। तो वो 3 घंटा उसको एग्जाम लिखना है। सही रीति से एग्जाम लिखा तो वो उसके बाद में पास होके निकल गया। अगर वो एग्जाम में घबरा गया तो वो एग्जाम से पहले बच्चे के पास में किताब है, दोस्त है, माता पिता है, लेकिन एग्जाम में, परीक्षा में कोई है क्या साथ में? बोलिए ना। कितने माता पिता बच्चे हैं जिनको लगता है कि मेरे पापा मम्मी मेरे एग्जाम टाइम में एग्जाम हॉल में पास में खड़े रहते हैं? आयुष, कौन आता है साथ में एग्जाम हॉल में? कोई नहीं आता। पापा प्यार नहीं करते। आइसक, एग्जाम लिखा आपने? एग्जाम, परीक्षा, आपने एग्जाम लिखे? कौन आता साथ में एग्जाम में आपके? कोई नहीं आता। आपके दोस्त भी नहीं आते? दोस्त से पूछे तो परीक्षा तो आपको अकेले लिखनी है। परीक्षा तो आपको अकेले लिख, लेकिन खुशखबरी यह है उस परीक्षा का एक समय सीमित है, एक टाइम सीमित है। उस समय में आप बने रहे, आप डटे रहे, आपने कर लिया, वो समय निकल जाएगा। यहां पर दानिएल के सामने 30 दिन का टेस्ट। कितने दिन की परीक्षा? बोलिए 30 दिन का टेस्ट। क्या था 30 दिन का टेस्ट? क्या लगा था? ये 30 दिन राजा को क्या करना? राजा से प्रार्थना करना है, परमेश्वर से प्रार्थना नहीं करना है। लेकिन दानिएल ने मन में ठान लिया, क्योंकि उसकी आदत थी कुछ बातों में समझौता नहीं करता। उसने मन में ठान लिया कि मैं राजा से क्या नहीं करूंगा? प्रार्थना। 10वें पद में लिखा है कि जैसे उसको मालूम पड़ा पत्र पर हस्ताक्षर किए गए हैं, वो कहां चला गया? अपने घर में गया, जिसकी उपरोटी कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुली रहती। अच्छा, एक बात बताइए, इस बीच में हम बात कर रहे हैं, दानिएल और राजा आपस में कनेक्टेड थे या नहीं थे? आपस में जुड़े हुए थे या नहीं थे? अपने आज के माहौल में कहा जाए तो दानिएल का मोबाइल नंबर राजा के पास में भी होगा, राजा का मोबाइल नंबर
दानियल के पास भी रात को 12 बजे में राजा चाहिए तो फोन करके किसको बात कर सकता है? दानियल को बात कर सकता है। और दानियल भी किसको बात कर सकता है? राजा को बात कर सकता है। अगर दानियल की जगह मैं और आप होते और जैसे ही हमको मालूम पड़ता कि राजा ने क्या किए, पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं, हम क्या करते? हम क्या करते? हम फोन उठा के किसको फोन लगाते? किसको फोन करते? हम राजा को फोन करते। अरे भैया राजा ने क्या कर दिया? क्योंकि उसका डायरेक्ट कनेक्शन था राजा के साथ। लेकिन दानियल को मालूम था राजाओं को नियुक्त करने वाला एक राजा है, मैं उसके साथ में जुड़ा हुआ। हालेलुया। कितने लोग समझ पा रहे हैं? राजाओं को बैठाने वाला, राजाओं को हटाने वाला एक राजाओं का राजा परमेश्वर है। हमारा लेना देना उसके साथ में है। हमारा लेना देना उसके साथ में है। जिसके पास में ये प्रकाशन है वो डरेगा नहीं। जिसके पास में प्रकाशन है वो विचलित नहीं होगा, क्योंकि उसके मालूम है मेरे पास में एक हॉटलाइन है। और वो हॉटलाइन कहाँ है? मैं यहाँ पर घुटने टेकता हूँ और मैं कहाँ खड़ा हो जाता हूँ? मेरे परमेश्वर के सामने में चला जाता हूँ। मेरी बातों को मेरे परमेश्वर के सामने में पहुंचा सकता हूँ। 24 घंटे 7 दिन मेरी बातों को सुनने वाला एक परमेश्वर है। हालेलुया। सो दानियल ने क्या किया? प्रार्थना किया। बोलिए प्रार्थना किया। और जो से बोले प्रार्थना की। हालेलुया। 30 दिन की तो बात थी। दानियल चाहिए तो मन में सोच सकता था यार प्रार्थना में रोज करता हूं, 30 दिन के लिए थोड़ा बंद कर देता हूं, क्या फर्क पड़ रहा है? पर दानियल ने कहा कि वो 30 दिन हो या 1 दिन हो या 3 साल हो, मैंने मन में कुछ ठाना है, मैं अपने आप को अपवित्र नहीं करूंगा। आज मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहूंगा, मेरे और आपके व्यक्तिगत जीवन में प्रार्थना की एक आदत बनाइए, वचन पढ़ने की एक आदत बनाइए, व्यक्तिगत एक वेदी को आप निर्मित कीजिए जहां पर आप समझौता नहीं करोगे, जहां पर आप बने रहेंगे। अगर आप बने रहोगे आप परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाओगे। हालेलुया। जल्दी मैं आगे बढ़ूं। अब इन लोगों ने देखा, राजा को जाकर शिकायत की। 13वें पद में उन्होंने राजा से कहा, यहूदी बंदियों में से जो दानियल है उसने, हे राजा, न तो तेरी ओर कुछ ध्यान दिया, न तेरा हस्ताक्षर किए हुए आज्ञा पत्र की ओर वह दिन में 3 बार क्या करता है? विनती। दूसरे शब्दों में लोगों ने जाकर राजा से बोला, भैया राजा, वो जो दानियल है वो तेरे आदेश को ध्यान ही नहीं दे रहा है, वो उसकी ओर मन ही नहीं लगा रहा है, वो तो वही कर रहा है जो पहले करता था। हालेलुया। हालेलुया। जो वो करता था वो करता रहा, जो वो करता था वह करता रहा। कलीसिया, मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहूंगा, जो आप करते हैं वो आपको करता रहना है। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि मैं करता क्या हूं। मैं करता, भैया दानियल हर मामले में परफेक्ट था, ड्यूटी में टाइम पे जाता था, काम मेहनत से करता था, अपनी ओर से बेस्ट रिजल्ट वो देता था, सब चीजें परफेक्ट थी, काम भी परफेक्ट और प्रभु के सम्मुख उसका स्टैंडिंग भी परफेक्ट। हालेलुया। इसलिए दानियल को कॉन्फिडेंस था, मैं जो करता था वो करूंगा। काम तब भी परफेक्ट, अब भी परफेक्ट, प्रार्थना तब भी परफेक्ट, प्रार्थना अब भी परफेक्ट। परमेश्वर उसके लिए हमारी सहायता करने पाए। देखिए, यह बात राजा को मालूम पड़ गई। 14वें पद में लिखा है, यह बात सुनकर राजा बहुत उदास हुआ। हालेलुया। कौन सी बात सुनकर? जैसे राजा को मालूम पड़ा कि ये तो सब दानियल को फंसाने के लिए किया हुआ षड्यंत्र था, राजा क्या हो गया? उदास हो गया। उदास हो गया। राजा ने अपनी ओर से पूरा प्रयास किया कि इसको वापस बचाया जा सके, लेकिन राजा सफल नहीं हो पाया, क्योंकि राजा के ऊपर दबाव आया कि नहीं कर सकते, आपको करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। वहां लिखा है कि सुबह से लेकर शाम तक, सूर्यास्त तक राजा क्या करता रहा? उसको बचाने का यत्न करता रहा, लेकिन वो कर नहीं पाया। 16वें पद में, तब राजा ने आज्ञा दी और दानियल को लाकर सिंहों की मांद में डाल दिया गया। उस समय राजा ने दानियल से कहा,
तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है वही तुझे। हालेलुया। दूसरे शब्दों में राजा कह रहा, मैं राजा जरूर हूं लेकिन तुझे बचाने की ताकत अब मेरे पास में नहीं है। लेकिन जिस परमेश्वर की तू उपासना करता है, यदि वो बचाना चाहे तो तू बच जाएगा। कितने लोग समझ पा रहे हैं? ये एक प्रकाशन है जो परमेश्वर ने उसके अंदर डाल दिया। हालेलुया। कि जिसे परमेश्वर बचाना चाहे उसे कोई मार नहीं सकता, जिसे परमेश्वर उठाना चाहे उसे कोई रोक नहीं सकता, जिसको परमेश्वर एक मंजिल में पहुंचाना चाहता है, चाहे कितना भी विरोध क्यों न हो, उस विरोध के मध्य में परमेश्वर उसे पहुंचा के रहेगा। इसहाक के बारे में लिखा है कि अकाल के दिनों में उसने बीज को बोया और कितना गुना काटा? कितना गुना काटा? 100 गुना काटा। अकाल है, अकाल है, अकाल है करके हाथ बांध कर वो बैठा नहीं। हमारी समस्या क्या मालूम है? हम हमेशा कहते हैं अकाल है, अकाल है, अकाल है। यार अभी मौसम सही नहीं है यार, अभी थोड़ा और हो जाने दो, इसके बाद मैं सेवा करता। अभी 30 साल का ही हुआ हूँ, मेरी पढ़ाई वगैरह पूरी हो जाने दो, इसके बाद पूरी सेवा करूंगा। नौकरी लग जाने दो, इसके बाद मैं सेवा करूंगा। अरे बच्चों थोड़ा सेटल हो जाने दो, इसके बाद मैं सेवा करूंगा। कहते कहते उम्र निकल जाएगी, कुछ होने वाला नहीं है। जो बादलों को देखता रहता है वो बीज को कभी भी वो नहीं पाएगा। हालेलुया। आज के सुबह प्रभु में मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहूंगा, आप अकाल है, अकाल है, अकाल है ये कहना बंद करो। प्रभु का आत्मा कहता बीज बोने का मौसम है। हाथ उठा के स्वीकार कीजिए, बोले बीज बोने का मौसम है। कमर कमर वचन का बीज बोने का मौसम है, वचन का बीज बोने का मौसम है, वचन का बीज बोने का मौसम है। मेरे परमेश्वर को काम करने में मजा तब आता है जब दुनिया कहती है अब सीजन नहीं है, दुनिया कहती है अब कोई संभावना नहीं है, प्रभु कहता अब मैं काम करूंगा। हालेलुया। कलीसिया इतिहास इस बात का सबूत है कि जब दुनिया को लगा अब कार्य नहीं होगा, अब सब कुछ खत्म हो जाएगा, सबसे बड़ी बढ़ोतरी उसी मौसम में हुई। हालेलुया। सबसे बड़ी प्रगति उसी मौसम में हुई और सामर्थी लोगों को परमेश्वर ने उस मौसम में खड़ा किया और बाहर निकाला। हालेलुया। मिस्र के अंदर जब मामला सब कुछ गड़बड़ था, परमेश्वर ने उद्धारक के रूप में मूसा को बाहर निकाला। यदि ऐसा है तो इस मौसम के अंदर पवित्र आत्मा राजस्थान में अपनी महिमा को प्रकट करना चाहता है। अपने हाथों को उठा के परमेश्वर को धन्यवाद देना आरंभ कीजिए। आपके द्वारा ये होगा, मेरे द्वारा ये होगा, हमारे परिवारों के द्वारा होगा। परमेश्वर अपने कार्य को प्रकट करके रहेगा। हालेलुया। तो रामाना मा सिखाबाना बाना मा शानबाला बाना मा रखाबाना मा रखाबाना। तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है वही तुझे बचा। रात भर राजा सो नहीं पाया, रात भर राजा सो नहीं पाया। सुबह उठते ही वो दौड़ के जा रहा है और क्या पूछ रहा है? हे दानिएल, हे जीवते परमेश्वर के दास, क्या तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है तुझे सिंहों से बचा सका? हालेलुया। उस मार्ग में से एक आवाज गूंजती है, हे राजा तू युग युग जीवित रहे। आत्मा से भरे हुए एक व्यक्ति के मुख से श्राप की बात नहीं निकलेगी, उसके मुख से आशीष की बात निकलती है। हालेलुया। जिस राजा ने उसे शेरों की मांद में फेंका, उस राजा को वो कह रहा है, हे राजा तू युग युग जीवित रहे, जीवित रहे। हालेलुया। मेरे परमेश्वर ने अपना दूत भेजकर सिंहों के मुंह को ऐसा बंद कर रखा कि उन्होंने मेरी कुछ भी हानि नहीं की। हालेलुया। आज भी प्रभु ये कर सकता है, लेकिन दानिएल के समान हमें भी कुछ निर्णयों को लेना है। उत्तम आत्मा हमारे जीवन में रहने पर हमारे कार्य क्षेत्र के अंदर कहीं कोई कमियां निकालने की स्थिति हमारे जीवन में नहीं होना है। प्रार्थना के क्षेत्र में यदि हम मजबूत रहेंगे, हालेलुया, हम परमेश्वर पर भरोसा कर पाएंगे। हालेलुया। दानिएल वहां से बाहर निकला, दानिएल बाहर निकला। 23वें पद में लिखा है, दानिएल घड़े में से निकाला गया और उस पर हानि का कोई चिन्ह न पाया गया।
मेरा सवाल, क्या दानियल शेरों की मान में गया या नहीं गया? दानियल प्रार्थना करने वाला था, दानियल सच्चाई से सब कामों को करने वाला था, लेकिन वह शेरों की मान में गया, शेरों की मान में गया। लेकिन महत्वपूर्ण बात क्या है? जब उससे निकाला गया, वहां लिखा है उस पर हानि का कोई चिन्ह न पाया गया। हालेलुया, बोले हानि का कोई चिन्ह न पाया गया। यह परमेश्वर ही कर सकता है, यह परमेश्वर ही कर सकता है। देखिए, शेर भूखे थे, शेर भूखे थे। उसका एविडेंस ये कि राजा ने इसके बाद में जिन लोगों ने दानियल के खिलाफ युक्तियां बनाई थी, उनको ऊपर से नीचे फेंका। क्या हुआ मालूम है? शेरों ने उनको नीचे आने का मौका भी नहीं दिया, हवा में निपटा दिया। आपको एक राज की बात बताऊं, अगर इन शेरों ने दानियल को खा लिया होता, एक ही व्यक्ति से उनको पेट भरना होता, लेकिन प्रभु की बात को मानकर, प्रभु के दूत की बात को मानकर शेर दुबक के एक साइड में बैठ गए। परमेश्वर ने दानियल को ही बाहर नहीं निकाला, इन शेरों के लिए भी एक्स्ट्रा ट्रीट दे दिया वहां। एक दानियल के लिए तूने मुंह बंद किया, पूरे कुंबे को दे रहा हूं मेरे लिए। खा खा के बदहजमी हो जाएगी, इतना खिलाऊंगा। आप समझ रहे हैं? आज भी परमेश्वर ऐसा कर सकता है। हालेलुया। प्रभु ने, हालेलुया, हमें नहीं मालूम कहां पर प्रभु का आत्मा आने वाले दिनों में दूतों को उतारने के लिए स्वर्ग तैयार बैठा हुआ है। चाहे वो शेरों की मांग हो, चाहे वो आग की भट्टी हो, परमेश्वर कह रहा है मेरे दूतों को उतारने के लिए मैं तैयार हूं। लेकिन स्वर्ग ढूंढ रहा है, क्या कोई है क्या जो अपने कामों में खड़ा है? क्या कोई है क्या जो निर्दोष है? क्या कोई है क्या जो अपने मन में अलगाई के लिए निर्णयों को लेकर खड़ा है? ऐसों के लिए परमेश्वर अपने दूत को उतारेगा, सबके लिए नहीं। बोले ये सबकी बात नहीं है। कम ऑन, परीक्षा में सब पास नहीं होंगे, परीक्षा में सब पास नहीं होंगे। कई बार गलतफहमी क्या रहती है, हम सब पास हो गए। भैया ऐसा नहीं होता है। क्लास के अंदर 40 बच्चे हैं, या अभी देखिए परीक्षाएं, सरकारी परीक्षाएं बहुत सारी हो रही है। अभी एक परीक्षा होने जा रही है, 24 लाख लोग पूरे राजस्थान में उस परीक्षा में भाग लेने जा रहे हैं। कितने लोग? 24 लाख लोग। कितने लोगों की नियुक्ति होगी? कितनी पोस्ट है? 54,000। 24 लाख में से 54,000 पोस्ट है। आप सोच के देखिए कितना गुना ज्यादा है। 24 लाख के मन में इच्छा क्या है कि हमको पास होना है, हमको नंबर लगना है, लेकिन सबका नंबर नहीं लगेगा। 54,000 का ही नंबर लगेगा, क्योंकि स्थान उतना ही नियुक्त है। आज मैं आपको कहना चाहूंगा, इस पीढ़ी में पवित्र आत्मा जब इस परीक्षा के दौर से होकर मुझे और आपको गुजारेगा, स्वर्ग चाह रहा है कोई भी नाश नहीं होना चाहिए, स्वर्ग चाह रहा है कोई भी वंचित नहीं होना चाहिए। इसलिए परमेश्वर क्या कह रहा है, अंत के समय में मैं अपना आत्मा को सबके ऊपर उंडेलूंगा, चाहे पुरुष हो, चाहे स्त्री हो, चाहे जवान हो, चाहे वृद्ध हो, मैं अपनी आत्मा को सबके ऊपर उंडेलूंगा। और आज की सुबह उसकी आत्मा हमारे अंदर निवास करने के कारण हमारे जीवन के हर क्षेत्रों के अंदर प्रभु चाह रहा है हम निष्कलंकता के साथ में कार्यों को करते चले जाएं। हालेलुया। शॉर्टकट करने के चक्कर में नहीं, जल्दी लाभ कमाने के चक्कर में नहीं, मेहनत करने के लिए, परिश्रम करने के लिए, पसीना बहाकर, समय निकालकर अपने कार्यों को करने के लिए पवित्र आत्मा हमारी सहायता करेगा। ऐसों के लिए स्वर्ग अद्भुत कार्य करता है। बात वहां पर खत्म नहीं होती। हालेलुया। हानि का कोई चिन्ह नहीं दिखाई दिया। 24वां पद, राजा ने आज्ञा दी कि जिन पुरुषों ने दानियल की चुगली खाई थी वे अपने अपने बाल बच्चों और स्त्रियों समेत लाकर सिंहों के गड्ढों में डाल दिए जाए। और वे गड्ढे की पेटी तक भी न पहुंचे कि सिंहों ने उन पर झपट कर सब हड्डियों समेत उनको क्या कर डाला? चबा डाला। 25वां पद, तब दारा राजा ने
सारी पृथ्वी के रहने वाले देश देश और जाति जाति के सब लोगों और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वालों के पास में यह लिखा, तुम्हारा बहुत कुशल है। मैं यह आज्ञा देता हूं कि जहां जहां मेरे राज्य का अधिकार है वहां के लोग दानियेल के परमेश्वर के सम्मुख कांपते और थरथराते रहे, क्योंकि जीवता और युगान युग तक रहने वाला परमेश्वर वही है। उसका राज्य अविनाशी और उसकी प्रभुता सदा स्थिर रहेगी। जिसने दानियेल को सिंहों से बचाया वही बचाने और छुड़ाने वाला है। हालेलुया। जो से बोले वही बचाने, बोले बोले वही बचाने और छुड़ाने वाला है, वही बचाने और छुड़ाने वाला है। और स्वर्ग में और पृथ्वी पर चिन्हों और चमत्कारों को प्रकट करने वाला है। हालेलुया। दानियेल के सम्मुख 30 दिन की परीक्षा, लेकिन उस 30 दिन की परीक्षा में दानियेल उत्तीर्ण हो गया। परिणाम स्वरूप 28वें पद में लिखा है, इस प्रकार दानियेल दारा और कुस्रू फारसी दोनों के राज्य के दिनों में सुख चैन से रहा। हालेलुया। जो परीक्षा में उत्तीर्ण होता है वो एक लंबा समय सुख चैन से रहेगा। हालेलुया। यूसुफ 17 साल कारागृह के दौर से गुजरा, लेकिन इसके बाद में लगभग 100 साल से अधिक उसने वहां पर शासन किया। हालेलुया। अपने हाथों को उठाकर ईश्वर परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। आज के सुबह प्रभु का आत्मा मुझसे और आपसे व्यक्तिगत बातचीत करना चाहता है। विपरीत परिस्थिति के मध्य में, चुनौतियों के मध्य में, तूफानों के मध्य में, हालेलुया, यदि मैं और आप निर्भयता के साथ में खड़े रहेंगे, निडरता के साथ में खड़े रहेंगे, हमारा परमेश्वर हमारे द्वारा अपनी महिमा को प्रकट करेगा। हालेलुया। राजा घोषणा कर रहा है, दानियेल का परमेश्वर जैसे दानियेल को सिंहों के मुंह से बचाया वही बचाने वाला है, वही छुड़ाने वाला है। आज सुबह के समय कलीसिया प्रोत्साहित हो जाइए। पवित्र आत्मा आपसे बातचीत करना चाहता है, वो आपको बचाना चाहता है, वो आपको छुड़ाना चाहता है, लेकिन सवाल एक ही है, हमें खड़ा रहना। हालेलुया। जो वो कर रहा था वो करता रहा, उससे विचलित नहीं हुआ। अपनी आंखों को बंद करें, एक क्षण अपने आप को उनके हाथों में समर्पित करें, मिलकर हम प्रार्थना में जाएंगे। माना मसीखा माना समर्पित जीवन से